नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारी और आपके बीच में एक अंतराल बन गया था। 5 दिन बीत गए हैं, हम आपसे प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं कुछ अपने निजी कारणों को लेकर, किंतु आज फिर से 1 अक्टूबर के दिन आज फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं। इस वर्ष हमारी नई रबी सीजन की बुआई के समय के पहले ही डीएपी खाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है हमारे दोनों ऋतु के, अगर समझे तो तीनों ऋतु के जो बुनियादी खाद हम प्रयोजते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद है हमारा डीएपी। किंतु इस वर्ष इस समय के दौरान बहुत से प्रदेश में, बहुत से जिलों में डीएपी खाद की किल्लत सामने आ रही है और माजरा इस तरह गंभीर है कि जहां किसान को 4 बोरी की जरूरत है वहां केवल 1 बोरा ही मिल रहा है। और ऐसी हालत में सबसे ज्यादा तकलीफ जो है हमारी किसानों की वो ये है कि हम खेत में काम करें या डीएपी की उपलब्धि के लिए डीएपी वितरण केंद्र पर लाइन में खड़े रहे। किंतु आखिर हम किसानों को दोनों काम करने पड़ते हैं, खेत में भी काम करना पड़ता है, लाइन में भी खड़े रहना पड़ता है। सरकार की ओर से जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उसी तरह से कहीं भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। सारा माहौल गैर व्यवस्था के आधार पर ही चलता दिख रहा है। किंतु हमारी रबी सीजन में कौन कौन सी फसल ऐसी है कि जिसमें हम डीएपी के विकल्प में और कोई खाद प्रयोग कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमें नुकसान की कोई शक्यता नहीं है, सामने डीएपी के हिसाब से कुछ लाभ भी अधिकतम होने वाला है। तो वो हमारी रबी सीजन की बुआई जो है उसमें सबसे पहले आता है सरसों, फिर बाद में आता है जीरा, फिर प्याज और लहसुन। ये जो बुआई है हमारी, ये जो पाक है हमारे, उसके बुनियादी खाद के रूप में अगर हम डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट या तो एपीएस यानी कि एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये दोनों में से कोई भी एक खाद प्रयोग करते हैं तो उसी खाद से हमें एक विशेष तत्व फॉस्फोरस के साथ साथ जो मिल रहा है वो सल्फर तत्व जो है वो हमारी ये सभी उपजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम बुनियादी खाद के रूप में डीएपी देते हैं तो उसमें सल्फर की कोई मात्रा नहीं होती, फिर बाद में पूर्ति खाद के रूप में हम 2 बार या 3 बार जो भी देते हैं वो केवल यूरिया ही देते हैं। एमोनियम सल्फेट बहुत कम किसान की ओर से दिया जाता है। तो जो सल्फर की जरूरत इन सभी उपजों में होती है, खास करके ये सरसों रायडा हो, जीरा हो, प्याज हो, लहसुन हो, तो वो पूरी सीजन के दौरान बुनियादी खाद के हिसाब से लेकर पूर्ति खाद के सभी डोज के दौरान एक चीज, इस चीज से हमारा खेत, हमारे पौधे, हमारा पाक जो है वो वंचित रह जाता है और उसका असर उसकी गुणवत्ता पर अवश्य पड़ता है और गुणवत्ता के साथ साथ प्रति यूनिट जो उत्पन्न होता है उसके ऊपर भी उसका एक प्रतिकूल असर अवश्य पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे ये जो उपज है, खास करके ये 4 उपज जो हम यहां से बोल रहे हैं आपके साथ, उस चारों 4 चीजों की बुआई के साथ डीएपी की जगह हम एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट यानी कि एपीएस, यानी कि एपीएस 20-20-13 और सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर प्रयोग करते हैं तो उससे ये उपज जो हमारी है उसके
उत्पादन के ऊपर, उसकी गुणवत्ता के ऊपर एक अच्छा खासा सकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। चिंता अगर हम करते हैं डीएपी खाद को लेकर, तो ये जो उपज हम दिखा रहे हैं यहां से आपको, उसके लिए डीएपी खाद एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उसके बदले में हम ये दो में से कोई भी खाद जो भी हमें सहजता से, सरलता से हमारे नजदीक से उपलब्ध हो, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आज के दिन डीएपी खाद की किल्लत को लेकर और उसके सामने उसका जो विकल्प है, उस विकल्प के ऊपर रबी सीजन के कुछ महत्वपूर्ण उपज, कुछ महत्वपूर्ण पाक पर हम जब आपसे चर्चा करते हैं इस एपिसोड में, तो ये एपिसोड हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अहम एपिसोड है और आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा और उम्मीद के साथ आज के दिन इतना ही। जय किसान, जय भारत।